अगर आप सालसरा टेम्पल आते हो तो यहाँ जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। ये क्या चल रहा है? तो यहाँ घूमने आए सोने आए? हाँ, वाह क्या मुस्कुराहट है अंकल। बौद्धिक लोगों का तीसरा तीर्थ स्थल माना गया है। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हो सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आपकी प्रिंसी आ चुकी हूँ फिर से एक अनदर ब्लॉग के साथ। आज मैं जाने वाली बनारस के एक अनदर साइट में है जो कि है सारनाथ। बहुत ही प्यारी प्लेस है गाइस, आप मेरे साथ घूमिए, आइए चलते हैं चलो। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं महामृत्युंजय टेम्पल, जो कि मेरे होटल से एकदम नियर अबाउट है। मेरा होटल भी यहीं सामने है, ये रहा गाइस। ये है प्यारी सी मंदिर महामृत्युंजय टेम्पल, जो कि काल भैरव से बहुत ही नजदीक में है। अगर आप सालसरा टेम्पल आते हो तो यहाँ जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। बहुत ही प्यारी मंदिर है, मैंने कर लिया, अब आपकी बारी है। मैं ये सारी मिठाई खाऊंगी और ललित को एक भी नहीं दूंगी। गाइस, हमने मंदिर दर्शन तो कर लिया, अब हम जा रहे हैं खाने पीने का जुगाड़ करने। हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, अभी मैं आपको रूम पे जाके दिखाऊंगी। गाइस, मैं अपने रूम पे तो पहुंच गई हूँ। अब मैं देखती हूँ कपलिक कर क्या था यहाँ पे, इसके बैंड में जाऊंगी मैं। सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ओए, ये क्या चल रहा है? हाँ? तो यहाँ घूमने आए हो सोने आए हो? हाँ, तुम बाहर गई हो तो मैं क्या यहाँ पे? एक तो तुमको शर्म नहीं आती, मेरा सूट था, मैं तुम्हें बुलाई यहाँ पे घुमाने के लिए बुलाई थी या सोने के लिए? गाइस देख लो, ये कितना दुष्ट और राक्षस दोस्त है मेरा। मैं इसको यहाँ घुमाने के लिए बुलाई थी और ये दुष्ट इंसान यहाँ सोता है। और ये देखो, पता नहीं क्या क्या देख रहा है। देखो, उठो, कुछ लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए, जल्दी से उठ जाओ। और ये पूरी रूम की हालत क्या करके रखे, चिड़ियाघर बना के रखा है इसको। देखो, पूरा चिड़ियाघर बना दिया है इसने। उठो, क्या सो रहा हूँ? उठो, उठे, नहाए हो कि नहाए भी नहीं हो? पुट्टी उट्टी किया चिट्टी। चलो हम कुछ लाए खाते हैं। गाइस, हमारा खाना लग चुका है। भाई बोल रहा है पहले वीडियो बना ले, खाना मेरे को बाद में खिलाना। और ये कपिल जी फोन चलाते हुए, इनको खाना नहीं देना है क्योंकि वो खाना खाता ही नहीं है। मैं खाऊंगा, मैं और मेरा भाई खाएगा, ठीक है? और फिर हम लोग खा के सारनाथ चले जाएंगे तुमको छोड़ के। मुँह देखो, तुम्हारी रसियन वाली वीडियो मेरे पास है जो तुम उसको ताड़ रहे थे। बताओ गाइस, लोग इतनी प्यारी सी प्लेस में कर्म करने आते हैं, ये कल कर्म करके कांड कर गया, रसियन को ताड़ा था ऐसे। तो गाइस, हमने मृत्युंजय टेम्पल के पास से एक ई रिक्शा ली, फिर हम वहाँ से वापस ई रिक्शा लिए, फिर वहाँ से अब हम जा रहे हैं सारनाथ टेम्पल की ओर। उसके बीच में जूस भी तो पिया, वो तो बता दो। हाँ, मैंने जूस भी पिया था गन्ने का, ललित भी पिया था। इसकी पेमेंट मैंने की थी, कपिल ने किया नहीं था। वो जो कैमरामैन पकड़ा ना, वो दिखा दो अपने आप को भी। वाह क्या मुस्कुराहट है अंकल की। दिखा दो, अपने आप को दिखाओ। मेरा फोन पकड़ो, मैं अंकल के साथ एक सेल्फी ले लेता हूँ। अंकल के साथ सेल्फी ले। अंकल कुछ कहना चाहते हो तुम? आंटी के लिए कुछ कहना चाहते हो? वायरल हो जाओगे। तो गाइस, फाइनली हम लोग सारनाथ टेम्पल पहुंच गए हैं और हमें मिले हैं यहाँ पे एक गाइड वाले भैया, जो हमें यहाँ के बारे में सारी चीज़ों से अवगत कराएंगे। वो देखो, ऐसे सब कुछ अंदर भी हो चुका है। जैसे नालंदा है पूरा खंडहर, वैसे ये भी पूरा अंदर खंडहर है। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है मैम, हाँ जो जी हमारा भैया, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ वो सारनाथ से लिया गया है। ओके। जब अशोक स्तंभ मिला सर, बताएंगे तो सबको पता तो चलेगा। अशोक स्तंभ यहाँ पे जब खंडहर में से निकले, वो सब कुछ जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा जब यहाँ पे खुदाई चली थी 1905 में, 1905 में जब यहाँ पे खुदाई चली तो वो अशोक स्तंभ मिला हुआ था और अशोक चक्र, तो उसको उठा करके म्यूजियम में रखा गया है। 1905 में यहाँ पे खुदाई हुई थी मैम, और 1910 में इस म्यूजियम की स्थापना हुई थी। तो जितने भी वस्तुएं खंडहर के अंदर मिले थे वो सब कुछ म्यूजियम के अंदर है। म्यूजियम के अंदर 8632 कला मूर्ति, चित्रकलाएं, वस्तु, वो सब कुछ देखने को मिलता है, लेकिन आज तो वो बंद है। बट जितने भी वस्तुएं मिले थे वो सब कुछ म्यूजियम के अंदर रखा गया, और बाद में गवर्नमेंट ने इसको मेंटेनेंस किए और मेंटेनेंस कर पार्क टाइप बना दिए हैं। तो अंदर जाने जब जाएंगे आप लोग तो 25 रुपीज़ के टिकट लेने पड़ते हैं। टिकट लेकर के आप लोग एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। ये बहुत ही प्यारी प्लेस है सारनाथ। हम पहुंच गए हैं। मैं जानती हूँ भैया से कि ये इस टेम्पल का नाम सारनाथ क्यों, और यहाँ से रिलेटेड और भी सारी इन्फो मैं भैया से पूछ के। हाँ जी, बताइए। तो मैम, आप लोग जिस स्थान पे आए, इस जगह नाम है सारनाथ, हाँ जी। और ये बौद्धिक लोगों का तीसरा तीर्थ स्थल माना गया है।
अच्छा। मैम जैसे हिंदू धर्म में सर 4 तीर्थ स्थल होते हैं, हाँ जी। वैसे ही बौद्ध धर्म में 4 तीर्थ स्थल माने गए हैं। पहला है लुम्बिनी नेपाल कपिल वस्तु, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और दूसरा है बुद्ध गया, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और तीसरा है सारनाथ। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपने 5 स्टूडेंट को यानी 5 शिष्यों को फर्स्ट टीचिंग किए थे मैम, या फर्स्ट लेक्चर दिए थे। और चौथा सर कुशीनगर। कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में मैम अपने देह का त्याग किए थे, यानी उनका डेथ हुआ था, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से लोग जानते हैं। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था सर। इनके पिताश्री का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी बताया गया है। और मैम जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो गौतम बुद्ध केवल 7 दिन के थे, तब इनकी माता का डेथ हो गया। तो इनका देखभाल लालन पालन इनकी मौसी, जिनका नाम महाप्रजापति गौतमी बताया गया, उन्होंने ही गौतम बुद्ध का देखभाल किए थे और इनको बड़ा किए थे। बट मैम गौतम बुद्ध का नाम बचपन में सिर्फ सिद्धार्थ रखा गया था सर, मात्र सिद्धार्थ। इनके मौसी के नाम पर इनका नाम सिद्धार्थ गौतम पड़ा। और 19 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह कराया गया था। इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। विवाह के कुछ समय पश्चात इनको एक पुत्र भी हुआ था मैम, जिनका नाम राहुल रखा गया था। बट मैम जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था सर, तो जन्म के पश्चात इनके कुंडली देखने वाले जो पंडित ज्योतिषी होते हैं, वो राजा शुद्धोधन मैम यानी गौतम बुद्ध के पिताश्री से बोले थे कि आपका पुत्र भविष्य में राजपाट सब कुछ त्याग देंगे मैम। तो सर गौतम बुद्ध के जो पिताश्री थे वो गौतम बुद्ध को महलों से बाहर नहीं जाने देते थे, उनको महलों के अंदर ही रखते थे। बट एक बार वो जब अपने सारथी के साथ मैम, ये हिस्ट्री आप जानती होंगे मैम। हाँ। मैम जब वो अपने सारथी के साथ नगरों में भ्रमण करने के लिए निकले थे तो उन्होंने चार दृश्य देखे थे। पहला एक लाश जाते हुए, एक वृद्ध व्यक्ति देखे थे, एक दुखी व्यक्ति देखे थे, एक बीमार व्यक्ति देखे थे। क्योंकि मैम वो ठहरे ही राजा के पुत्र सर, वो महलों के अंदर ही रहते थे, बट उन्हें दुख का अनुभव नहीं होता था। उन्हें मालूम नहीं था कि इंसान का डेथ कैसे होता है, इंसान बूढ़ा कैसे होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है मैम, यानी सत्य की खोज करने के लिए सर, सत्य की खोज करने के लिए गौतम बुद्ध जब 29 वर्ष के हुए थे, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने गृह, राजपाट, फैमिली सब कुछ त्याग दिया और त्याग करके वो ज्ञान की खोज करने निकल पड़े थे सर। और निरंजन नदी तट के किनारे एक पीपल का ट्री है मैम। हिंदू धर्म वाले पीपल ट्री बोलते हैं और बौद्ध धर्म वाले बोधि वृक्ष बोलते हैं। हाँ, तो उसी बोधि वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध ने सर 6 वर्ष की कठिन तपस्या किए थे। जब वो 35 वर्ष के हुए तब जाकर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद फर्स्ट टाइम सारनाथ में आए थे टीचिंग के लिए। अभी आगे हम वहाँ पे चलेंगे जहाँ पर टीचिंग की। और इस टेम्पल के बारे में इन्फॉर्मेशन करे थे मैम। सामने ये जो टेम्पल है ये पूरे सारनाथ का सर मेन टेम्पल है। अच्छा, क्यों मेन है वो इन्फॉर्मेशन कर देते हैं। क्योंकि इस टेम्पल के अंदर मैम गौतम बुद्ध की रेलिक अस्थियाँ रखी हुई हैं। अच्छा। उनकी अस्थियाँ यहाँ पर आज भी रखी हुई हैं, जो साल में सिर्फ 2 बार दिखाया जाता है सर, कार्तिक पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के दिन केवल 2 ही बार दिखाया जाता है मैम। जब ये जो बौद्धिक कंट्री है जैसे चीन, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया मैम, ये सब बौद्धिक कंट्री है, तो लोग आते हैं, उन अस्थियों को बाहर निकालते हैं, उन अस्थियों की परिक्रमा करते हैं, मंत्रों को जाप करते हैं, मेडिटेशन सब कुछ करते हैं, फिर उन अस्थियों को उसी जगह रख देते हैं। केवल 2 ही बार दिखाया जाता है, अभी नहीं दिखाई जाए नहीं। और इस टेम्पल का निर्माण मैम 1931 में 1931 में श्रीलंका के रहने वाले श्री अनगारिका धर्मपाल जी द्वारा किया गया है। और इस टेम्पल के अंदर आप लोग जब जाएंगे मैम, तो अंदर जाने के बाद आपको गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं, कैसे उनका जन्म हुआ था, कैसे डेट हुआ था, कैसे गृह त्यागे, ये सब कुछ सर पेंटिंग चित्रकलाएं बनाकर दर्शाया गया है। वो भी सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं हम आगे, आ जाइए। और अंदर ये जो पेंटिंग चित्रकलाएं मैम बनी हुई है, ये जापान के 2 भाई आए थे यहाँ पर, जोसो और मोसो करके, उन्हीं द्वारा ये पेंटिंग चित्रकलाएं बनाया गया है। अच्छा, उन्होंने बनाई है। ओके। और उस पेंटिंग चित्रकलाएं को बनाने में 4 साल लगे थे। 1932 में स्टार्ट किए थे और 1936 में कंप्लीट हुआ था। तो आइए चलते हैं हम अब अंदर। सो गाइस ये वही प्लेस है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था। आइए चलते हैं आगे की तरफ। गाइस अब हम श्री दिगंबर जैन टेम्पल जा रहे हैं। ये है सीसा टेम्पल यहाँ पर। तो गाइस अब हम आ चुके हैं सीता रसोईया में, जो कि सारनाथ से वॉकिंग डिस्टेंस में है। तो आप उधर की तरफ दिखाइए जरा। तो आपने देख लिया
यहाँ आने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी। इफ़ यू आर इंडियन यू हैव टू पे ओनली 30 रुपीज़। इफ़ यू आर आउटसाइडर कंट्री तो आपको 300 पे आउट करना पड़ेगा। गाइस इतना घूमने के बाद कपिल ने मुझे आइसक्रीम दिलाई, लेकिन 3500 रुपए वाली। जबरदस्ती 3500। 3500 मुझे देखिए 3500 की। देख मेरे भाई को भी दिलाया, लेकिन 30 रुपया वाली। कितने की है भैया? देखो 35 की। अब आ गई ना सच्चाई बाहर। 3500। बाकी गाइस मैं बहुत थका हूँ, मैं अब जा रहा हूँ अपने रूम पे। मैं वापस से जाऊँगा एक जगह और, बहुत ही प्यारी प्लेस है, घूमने जा रहा हूँ।